So, beta topic under discussion was electrophoresis. We were studying beta क्या electrophoresis पढ़ रहे थे ना electrophoresis. हमने क्या डिसाइड किया था कि what is electrophoresis? Electrophoresis is analytical technique that uses to separate mixture of amino acids at particular pH. Amino acid की सेपरेशन के लिए we do electrophoresis. बेटा फॉर एग्जांपल हमारे पास अमाइनो एसिड्स ये हैं. अगेन लेट अस टेक अमाइनो एसिड्स और आज हम इनको एल्कलाइन पीएच पे डिस्कस करते हैं बेटा. किस पीएच पे? एल्कलाइन पीएच पे. बेटा यू नो कि एल्कलाइन पीएच पे कौन से आयंस प्रेजेंट होंगे? हाइड्रोक्साइड आयंस प्रेजेंट होंगे, OH नेगेटिव आयंस. तो लेट्स से अमाइनो एसिड्स में बेटा what we decided yesterday कि we have amine group और जो हाइड्रोजन है आर ग्रुप की जगह अगर हाइड्रोजन हो तो ये कौन सा अमाइनो एसिड होगा बेटा? आपको मेमोराइज नहीं करना, लेकिन देख लेते बेटा. आपको ये डेटा गिवन होगा. ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन में आर ग्रुप की जगह एच होगा, राइट? तो चलो ये ग्लाइसिन कह देते हैं या इसे ए कह देते हैं. लेट्स से दिस इज ए. बेटा दूसरा अमाइनो एसिड हम ये वाला ले लेते हैं NH2 वसलाम. इसमें जो आर ग्रुप है वो हम CH2 होल 4 NH2 ले लेते हैं. ये लाइसिन होता है. आर ग्रुप अगर ये लें तो लेट्स से दिस इज अमाइनो एसिड P और लेट्स से कि हम एक दूसरा ऐसा अमाइनो एसिड लें जिसके आर ग्रुप में कार्बोक्सिलिक हो. तो ये एक कार्बोक्सिलिक अमाइनो एसिड का और ये आर ग्रुप में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. बेटा ये तीन अमाइनो एसिड सपोज हमने ले लिए, राइट? अब बताएं एल्कलाइन पीएच जब में इन अमाइनो एसिड को रखेंगे तो व्हाट विल हैपन? हाँ, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है बेटा वो प्रोटॉन डोनर है ना, और OH क्या है? प्रोटॉन एक्सेप्टर है. तो व्हाट विल हैपन कि कार्बोक्सिलिक अपना प्रोटॉन दे देगा OH को. तो और NH2 को कुछ नहीं होगा क्योंकि बेस और बेस रिएक्ट नहीं करते. NH2 बेस है और OH भी बेस है, लेकिन जो एसिडिक ग्रुप्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे. डज इट मेक सेंस बेटा? ये नेगेटिव हो जाएगा. वॉइस क्लियर है आप लोगों को? बेटा फिर ये NH2, ये CH2 सॉरी CH, और फिर एमाइन ग्रुप को कुछ नहीं होना वसलाम, लेकिन जो एसिडिक ग्रुप है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, COO नेगेटिव. डज इट मेक सेंस? एंड फिर C में दो एसिडिक ग्रुप्स हैं तो ये डाई नेगेटिव होगा, COO नेगेटिव और CH2 COO नेगेटिव, राइट? अब बेटा अगर हम ये इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये इलेक्ट्रोफिरोग्राम इसे कहते हैं. फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर के ऊपर हम मिक्सर अप्लाई करेंगे बेटा. ये मिक्सचर है, मिक्सचर इन अमाइनो एसिड्स का है. मिक्सचर ऑफ A, B और C है. तो बेटा ये जो अमाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई किया जाए, ये फिल्टर पेपर है, इसको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाए बैटरी के और वोल्टेज को ऑन किया जाए, तो बेटा आप क्या समझते हैं अमाइनो एसिड किस तरफ मूव करेंगे? इस पीएच पे, एल्कलाइन पीएच पे. ये सारे अमाइनो एसिड पॉजिटिव साइड पे मूव करेंगे. देखिए बेटा जरा लिखना छोड़ दें, सामने देखें. अब ये तीन डॉट्स हैं, इनमें डिसाइड कीजिए कि वेयर इज A, वेयर इज B, वेयर इज C. एक्सट्रीम लेफ्ट वाला C होगा. वाई बेटा? वाई ये C क्यों है? ग्रेटर चार्ज है बेटा. जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा अमाइनो एसिड ट्रेवल करेगा, तो इसका चार्ज ग्रेटर है C का, ठीक है? इस वजह से इससे ज्यादा ट्रेवल किया टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल. आप बताएं बेटा बिटवीन A एंड B. बेटा A और B को डिसाइड करो. A सेंटर में है और बेटा जो B है वो एक्सट्रीम राइट पे है. क्यों बेटा? वाई B इज
ग्रेटर मैस है, जितना मैस ज्यादा, ग्रेटर एमआर है बेटा ई का, जितना एमआर ज्यादा होगा ना उतना कम ट्रेवल करेगा। चार्ज पहले देखा करो, चार्ज जिसका ज्यादा है उसको ज्यादा ट्रेवल कराओ, और जिनका चार्ज सेम है देन कंपेयर एमआर, देन डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ एमआर। तो बेटा व्हाट हैपेंड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हुआ क्या अमाइनो एसिड्स को, ये सेपरेट हो गए, एंड दिस वाज इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, ओके। एनी कंफ्यूजन बेटा? अब मुझे बेटा बताओ, अगर ये क्वेश्चन हो तो बेटा एल्कलाइन पीएच पे क्या, एल्कलाइन पीएच पे अमाइनो एसिड बिकम्स, अमाइनो एसिड बिकम नेगेटिवली चार्ज। एनी कंफ्यूजन? चले बेटा, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस थी आपके सामने, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है लिख लें बेटा, जो जो लिखना चाह रहे हैं। फिर बेटा फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग डायरेक्शन ऑफ, बेटा डायरेक्शन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स, ऑफ अमाइनो एसिड्स। कौन से फैक्टर्स हैं जो डायरेक्शन को, यानी अमाइनो एसिड में पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाना है या नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाना है, कौन से फैक्टर्स हैं जो, चार्ज, दूसरा फैक्टर एमआर डायरेक्शन को तो नहीं डिसाइड करेगा, पीएच बेटा डिसाइड करेगा, पीएच डिसाइड करेगा। देखो पीएच अगर एल्कलाइन है, यहाँ देखो, तो नेगेटिवली चार्ज है अमाइनो एसिड, और अगर पीएच एसिडिक होती, पॉजिटिवली चार्ज होते, तो नेगेटिवली चार्ज एसिड अलग तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड अपोजिट साइड में मूव करेंगे, तो पीएच डायरेक्शन को डिसाइड करिए। एक और चीज करिए बेटा डिसाइड, वो है पोलैरिटी ऑफ पावर सोर्स। क्या, पोलैरिटी ऑफ, अगर पावर सोर्स के टर्मिनल्स चेंज कर दें तो भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना, पोलैरिटी ऑफ पावर सोर्स। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ अमाइनो एसिड। हाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट बेटा ऑफ मूवमेंट ऑफ अमाइनो एसिड। एमआर बेटा रेट को अफेक्ट करेगा कि नहीं, रेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एमआर। ठीक है, एक फैक्टर एमआर है, दूसरा फैक्टर चार्ज है बेटा, लेकिन एमआर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेट और एमआर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और रेट और चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना चार्ज ज्यादा होगा उतनी रेट ज्यादा होगी। अच्छा, अब बेटा ये बताएं कि क्या पीएच जो है वो इफेक्ट करती है डायरेक्शन को ना, डायरेक्शन को इफेक्ट करती, ऊपर हमने डिसाइड किया है ना कि पीएच डायरेक्शन को अफेक्ट करती है। तो फेयर एनालिसिस के लिए हम चाहेंगे कि पूरे ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस पीएच सेम रहे। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो हम क्या चाहेंगे कि पीएच उस प्रोसेस के दौरान चेंज ना हो। तो हमें क्या करना चाहिए कि पीएच, हाँ अच्छा, हमें क्या करना चाहिए कि पीएच हमारे उस प्रोसेस के दौरान चेंज ना हो, बफर सोल्यूशन हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, तो बेटा बफर सोल्यूशन यूजुअली इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हुए हम यूज करते हैं, बफर solutions are used during electrophoresis। खुद वो बफर होते हैं, लेकिन ये पीएच एक सर्टन पीएच ही रहेगी ना,
जब तक प्रोसेस हो रहा है। अच्छा, चलो ये तो बेटा सिंपल वन लाइनर, 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। बेटा अब आपको एक टर्म है, आर यू फेमिलियर विद दिस टर्म? डन बेटा। बेटा एक टर्म है डाइपेप्टाइड। यू नो व्हाट इज डाइपेप्टाइड? बायोलॉजी जो बच्चे लेते हैं, दे विल बी फेमिलियर विद डाइपेप्टाइड और फिर ट्राइपेप्टाइड। सो लेट अस, लेकिन जो मैथ वाले बच्चे हैं उन्हें नहीं पता होगा। जाऊँ आगे? बेटा डाइपेप्टाइड, ये सिलेबस में मेंशन है, इसलिए आपको डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड का पता होना चाहिए। डाइपेप्टाइड क्या है? व्हेन टू अमाइनो एसिड्स कंडेंसेस टुगेदर, व्हेन टू अमाइनो एसिड्स condenses टुगेदर, तो उससे जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल होता है उसे डाइपेप्टाइड कहते हैं। जो डाइपेप्टाइड होता है उसमें पेप्टाइड बॉन्ड होता है। लेट मी शो यू। बेटा देखिए, ये लेट से आपको अगर बोलें ग्लाइसिन स्लैश लाइसिन, अब ये डाइपेप्टाइड है। क्यों बेटा? क्योंकि इसमें दो अमाइनो एसिड्स हैं। एक अमाइनो एसिड क्या है? ग्लाइसिन है। दूसरा अमाइनो एसिड क्या है? लाइसिन है। अभी आपको डिटेल देंगे कि लाइसिन क्या है और ग्लाइसिन क्या है। तो ग्लाइसिन में जो आर ग्रुप है वो क्या होता है बेटा? एच। और जो लाइसिन है उसमें आर ग्रुप क्या होगा? ये आपने मेमोराइज नहीं करना, ओके? CH2 4 और NH2। ठीक है, तो अब आप ये डाइपेप्टाइड बनाओगे कैसे, ये आपको बोलेंगे ड्रॉ करें इसे। क्या बेटा? ये डाइपेप्टाइड आपसे ड्रॉ करवाएंगे। देखो वेरी इजी, आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस आपको पता है। ये पता है ना, अमाइनो एसिड इज लाइक दिस NH2, और ग्लाइसिन में जो आर ग्रुप है वो H है, और फिर ये कार्बोक्सिलिक है। बेटा इसमें ये ऑर्डर मैटर करता है। अगर आपके बोले ना ग्लाइसिन डैश लाइसिन, तो पहले ग्लाइसिन लिखना है फिर लाइसिन लिखना है। ये ऑर्डर को आपने डिस्टर्ब नहीं करना, ओके? ये बायो वाले बच्चे हैं, ये आगे जाके प्रोटीन बनता है, ये बड़ी चेन हो तो प्रोटीन में ये सीक्वेंस मैटर करता है। ये बस जिस और सीक्वेंस में दिया ना उसी सीक्वेंस में रखते हैं, बस सिंपल इज दिस, ओके? ये और दूसरा बेटा, इसमें जो लाइसिन है, ये NH2 को मैं खोल के लिख रहा हूँ। ये CH, आर ग्रुप क्या है बेटा लाइसिन का? CH2 4 NH2, एंड दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बेटा बताओ, आपने ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़े हैं ना? कंडेंसेशन रिएक्शन होगा कि नहीं? कैसे होगा? हाँ, कार्बोक्सिलिक से क्या रिमूव होगा? OH। और एमाइन से क्या रिमूव होगा? H रिमूव होगा, तो ये कनेक्ट हो जाएंगे दो अमाइनो एसिड्स। तो जो कनेक्ट होंगे जिस जगह पे, वो ये बेटा H है, ये C डबल बॉन्ड O, ये N, और ये H, और ये CH। तो ये बेटा डाइपेप्टाइड है। ठीक है बेटा, इसमें अब पेप्टाइड बॉन्ड, ये वाला जो लिंकेज है ना जहां दो अमाइनो एसिड कनेक्ट हुए हैं, इस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बेटा बोलेंगे इसे? पेप्टाइड बॉन्ड, राइट? C डबल बॉन्ड O डैश NH, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। अब आपके जहन में होगा हमने तो इसे एमाइड पढ़ा था, राइट? कोई क्वेश्चन है जी? कार्बोक्सिलिक से OH निकलेगा, और दूसरे से H रिमूव होगा। अच्छा, पेप्टाइड बॉन्ड बेटा, बेटा अगर अमाइनो एसिड में ये लिंकेज बन रहा है तो फिर पेप्टाइड है, लेकिन अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड से ये बॉन्ड बन रहा है तो फिर एमाइड है ये। देखो ये यूं भी तो हो सकता है ना कि मैं एसाइल क्लोराइड को, यू नो एसाइल क्लोराइड बेटा, इज इट एसाइल क्लोराइड, और एल्काइल इमाइन को रिएक्ट करवाऊं, ये भी तो कंडेंसेशन रिएक्शन है।
इसाइल क्लोराइड और अल्काइल एमाइन से क्या बेटा प्रोडक्ट बनेगा? HCl बाय प्रोडक्ट होगा। और यही बॉन्ड बन रहा है कि नहीं इस रिएक्शन में? तो ये एमाइड है, ये वाला बॉन्ड। ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड से बन रहा है फिर एमाइड है। अगर अमाइनो एसिड से ये बॉन्ड बन रहा है तो फिर पेप्टाइड है। गॉट इट? ओके। तो बेटा जैसे ये डाइपेप्टाइड है वैसे ट्राइपेप्टाइड भी होगा। ट्राइपेप्टाइड में क्या होंगे? 3 अमाइनो एसिड कंडेंस करेंगे टुगेदर। जी। लिंकेज तब कहेंगे जब पॉलीमर होगा, प्रोटीन होगा। अभी तो 2 मॉलिक्यूल हैं। लिंकेज भी कह सकते हैं, लिंक तो हुआ। बेटा ट्राइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड क्या होगा? व्हेन 3 अमाइनो एसिड condenses together, when 3 amino acids condenses together, तो वो ट्राइपेप्टाइड होगा। अच्छा बेटा, ये बात पता है आप लोगों को? मेरी बात सुने थोड़ा। बेटा सुने मेरी बात। ये जो डाइपेप्टाइड है इसकी जब हम कंडेंसेशन करेंगे, सॉरी, इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्या बेटा? डाइपेप्टाइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वापस अमाइनो एसिड बनेंगे। डज इट मेक सेंस? वो हाइड्रोलिसिस एसिड हाइड्रोलिसिस भी हो सकती है, और बेस हाइड्रोलिसिस भी हो सकती है, और सिंपल वाटर से हाइड्रोलिसिस भी हो सकती है। ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है इसको एमाइड की तरह डील करेंगे। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक होगा, साथ में वाटर ब्रेक होगा, वापस आपको अमाइनो एसिड मिलेंगे। ठीक है? तो डाइपेप्टाइड या ट्राइपेप्टाइड की हाइड्रोलिसिस रिएक्शन से वापस रिएक्टेंट्स आ जाएंगे। ठीक है? जो बच्चे बायोलॉजी लेते हैं बेटा, आपको पता है ये ट्राइपेप्टाइड, इसको लॉन्गर करें, लॉन्गर चेन क्या होगी इसकी? प्रोटीन होगी। तो प्रोटीन की जब हाइड्रोलिसिस करेंगे क्या आएगा हमारे पास? अमाइनो एसिड्स आएंगे। तो अब जब अमाइनो एसिड आ जाएंगे उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि इस प्रोटीन में कौन कौन से अमाइनो एसिड थे? फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए है कि कौन कौन से अमाइनो एसिड प्रेजेंट। समझ आई? हाँ। हाँ ना, उसका एमआर डिफरेंट होगा, चार्ज भी डिफरेंट होगा, एमआर भी डिफरेंट होगा। ओके। लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं है, अमाइनो एसिड को क्रोमेटोग्राफी से भी सेपरेट कर सकते हैं। तो फिर क्रॉस चेक भी करते हैं। सैंपल को पहले इलेक्ट्रोफोरेस करते हैं, क्रोमेटोग्राफी करते हैं, फिर डेटा कंपैरिजन करते हैं। क्रोमेटोग्राफी से भी हो सकता है। ओके। जाऊँ बेटा मैं आगे? ट्राइपेप्टाइड, बेटा अगर ये आपको कहें, ये मैं बनाऊं या बस इस? ओके। ओके बेटा, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक और लाइसिन, छोटे छोटे ग्रुप ले लेते हैं बेटा। लाइसिन, एलेनिन ले लेते हैं। ओके बेटा, ये एक्स्ट्रा मैं टेबल दे रहा हूं आपको। ये आर ग्रुप हैं। ग्लाइसिन में आर ग्रुप इज एच, एस्पार्टिक में आर ग्रुप इज CH2COOH, और एलेनिन में इट्स CH3। नहीं, याद नहीं करने बेटा, ये याद नहीं करने। ओके। अच्छा अब बेटा मैं डायरेक्ट डायरेक्ट बना लूं। ये NH2, ग्लाइसिन में H है, ये कार्बोक्सिलिक है,
देखो कार्बोक्सिलिक का मैं OH हटा रहा हूं। देखो ये OH होगा इधर, ये मैं एंड में हटा दूंगा। ओके, ये H, ये बेटा दूसरा अमाइनो एसिड है CH। इसमें R क्या है, एस्पार्टिक का R ग्रुप इज CH2 कार्बोक्सिलिक। फिर कार्बोक्सिलिक, जहां कंडेंसेशन करनी है उसे खोल के लिखें सो दैट आप इजीली कंडेंसेशन कर सकें। ये NH2। फिर बेटा एलेनिन का RCH3 है और ये कार्बोक्सिलिक है। अब बताएं बेटा कौन से ग्रुप्स रिमूव होंगे। कार्बोक्सिलिक से OH, एमाइन से H, कार्बोक्सिलिक से OH, एमाइन से H। ठीक है, ये चेन बन जाएगी लेकिन लॉन्गर चेन नहीं है, तीन अमाइनो एसिड्स हैं। तो बेटा ये OH मैं रिमूव कर रहा हूँ, राइट। ये H रिमूव कर रहा हूँ, ये OH रिमूव कर रहा हूँ, ये H रिमूव कर रहा हूँ। अब इन्हें क्या करें बेटा, आप कनेक्ट कर दें लाइक दिस। तो इसमें कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, दो पेप्टाइड बॉन्ड है बेटा। ये पेप्टाइड बॉन्ड है, यानी ट्राई पेप्टाइड में दो पेप्टाइड बॉन्ड आएंगे। और ये बेटा पेप्टाइड बॉन्ड है जिनको मैंने सर्कल किया है। ये पेप्टाइड बॉन्ड है। और अगर इसकी हाइड्रोलिसिस हो तो ब्रेक हो जाएगा यहीं से, जहां पे पेप्टाइड बॉन्ड है वहीं से ब्रेक हो जाएगा, वापस अमाइनो एसिड बन जाएंगे। नहीं बेटा, ये R ग्रुप से कनेक्टिविटी नहीं आती। आप बायो लेते हो तो हाँ, वो बायो वाले फिर कहते हैं कि ये R ग्रुप जो है ना, ये टर्शरी स्ट्रक्चर में इसका रोल होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में ये मेन जो ग्रुप्स हैं उनसे कनेक्ट होते हैं। अमाइनो एसिड के फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर वो केमिस्ट्री सिलेबस में नहीं है। ओके, तो आर ग्रुप जो है वो टर्शरी में फिर पता नहीं क्या वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि क्या, तीन चार किस्म की फोर्सेस डेवलप होती हैं, उसमें फिर आर ग्रुप का रोल होगा। ठीक है, डाइपेप्टाइड का बेटा आइडिया हो गया आपको। ये बना लें सो दैट कि हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ जाएं। डन बेटा। क्या मतलब? जैसे ये एंड हो रहा है फिर आगे सीक्वेंस होगी जो नहीं, वो अगर प्रोटीन हो तो तब होगी। आप बायो लेती हो, हाँ। उसको छोड़ो, दोबारा से क्यों होगा। ट्राइपेप्टाइड में तीन अमाइनो एसिड्स होंगे, यही तीन थे बस। ओके बेटा, देखिए, लेट अस सी। मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, ओके बेटा। बेटा देखिए, ये क्या कह रहे हैं। ओके बेटा, इस क्वेश्चन को देखें। ये कह रहे हैं यूज, जी बेटा, यूज डेटा बुकलेट। पहले डेटा बुकलेट हुआ करती थी, अब तो डेटा बुकलेट नहीं है। टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डाइपेप्टाइड वेलिन एंड लाइसीन। ठीक है, वेलिन को बेटा हम देख लेते हैं। वेलिन ये क्या है, वेलिन में आर ग्रुप क्या है, कहाँ है बेटा। वेलिन में आर ग्रुप ये है, ठीक है, ये प्रोपाइल आर ग्रुप है। और दूसरा लाइसीन था। ठीक है जी। तो क्या बेटा बनवा रहे हैं आपसे, डाई पेप्टाइड बना रहे हैं। तो डाई पेप्टाइड बेटा कैसे होगा, ये NH2 होगा, ये CH। वेलिन था ना, तो वेलिन में आर ग्रुप ये दिखाया हुआ था ना, ये आर ग्रुप है। यहाँ कार्बोक्सिलिक होगा कि नहीं, कार्बोक्सिलिक का OH मैंने हटा दिया।
और जो इसके बिसाइड अमाइनो एसिड है उसका अमाइन का एच हटा दिया है। डज मेक सेंस बेटा? इधर NH2 था ना, तो एच हटा दें कार्बोक्सिलिक का, OH हटा दें, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। उसके बाद ये फिर CH, यहाँ R ग्रुप ने आना। तो R ग्रुप लाइसीन में फिर वो आपको बता देंगे कि ये R ग्रुप है, तो ये, अदरवाइज आप कॉन्सेप्ट पे फोकस रखें। ये कार्बोक्सिलिक हो गया। ये क्या है बेटा? डाइपेप्टाइड है कि नहीं? बन गया 2 मार्क्स के लिए। अच्छा, अब थोड़ा चूंकि इसके आगे इलेक्ट्रोफोरेसिस होनी है, तो मैं थोड़ा बनाना चाहता हूँ वेलिन भी। बेटा ये वेलिन है कि नहीं बेटा? ये वेलिन है बेटा, ठीक है। और बेटा लाइसिन क्या है? लाइसिन विल बी लाइक दिस, CH2 4 NH2 कार्बोक्सिलिक और एमाइन। ये लाइसिन हुआ, वो वेलिन हुआ, ये डाइपेप्टाइड हुआ। अच्छा, अब इनके ये स्टेटमेंट देखें क्या कहते हैं। विजिबल है बेटा ये नीचे वाला, ये साइड, ये विजिबल है? छोटा कर लें इसे। ओके बेटा, क्या कहते हैं पढ़िए। ये कहते हैं द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज द पीएच एट विच एन अमाइनो एसिड एग्जिस्ट एज ग्लूटाराइन। ये हम कल डिस्कस कर चुके थे कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे अमाइनो एसिड ग्लूटाराइन बन जाता है। द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ वेलिन इज 6 और लाइसिन इज 9.8। मैंने ये भी बताया था कि हर अमाइनो एसिड का अपना एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। तो अ मिक्सचर ऑफ डाइपेप्टाइड एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट अमाइनो एसिड्स, वेलिन एंड लाइसिन। अब बताओ मिक्सचर में क्या क्या है? मिक्सचर में डाइपेप्टाइड है ये वाला, वेलिन भी है और लाइसिन, यानी मिक्सचर में 3 चीजें हैं। डाइपेप्टाइड और 2 अमाइनो एसिड हैं। उनकी इलेक्ट्रोफोरेसिस की गई, किस पीएच पे की गई बेटा? pH 6 पे की गई, यानी एसिडिक पीएच पे की गई। तो अब ये तो पता ना कि pH 6 इसका वेलिन का क्या था? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट था। सीधा सीधा जो वेलिन है ऐसे ज्विटर बनाए, हाँ वो मूव नहीं करेगा। अब ज्विटर आयन बेटा, ये pH 6 पे वेलिन ज्विटर आयन बन जाएगा कि नहीं? ज्विटर आयन क्या बताया था, क्या होता है बेटा? इस NH2 को NH3 प्लस कर दें बेटा, इस कार्बोक्सिलिक का H हटा दें, इसे नेगेटिवली चार्ज कर दें। ज्विटर आयन में नेगेटिव पॉजिटिव एंड होते हैं, लेकिन ओवरऑल चार्ज 0 होता है। ओके जी। अब चूंकि pH 6 है, तो लाइसिन क्या होगा बेटा बताएं? लाइसिन का क्या बनेगा pH 6 पे? एसिडिक है, तो ये जो एमाइन है ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ये NH2 क्या बन जाएगा? NH3 प्लस। और बेटा ये NH2 भी क्या बन जाएगा? NH3 प्लस। तो यानी इस लाइसिन पे टोटल चार्ज कितना है? +2। ज्विटर आयन पे टोटल चार्ज कितना है? 0। लेकिन डाइपेप्टाइड में भी तो बेसिक ग्रुप्स है ना। डाइपेप्टाइड में ये एमाइन है कि नहीं बेटा? तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा कि नहीं? तो ये जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसका क्या बन जाएगा बेटा? NH3 प्लस। और ये भी तो है ना NH2, ये NH2 भी प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो बन जाएगा प्लस। और कोई इसमें प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है? बेटा मैंने बताया था इमाइड न्यूट्रल होता है, पता नहीं आपको याद है कि नहीं। मैंने कहा था इमाइन बेसिक होता है लेकिन इमाइड न्यूट्रल होता है। तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये पेप्टाइड, ये इमाइड है, तो इस पर भी चार्ज +2 है कि नहीं? और एक बीच में ज्विटर आयन है, तो ज्विटर आयन मूव करेगा। और दोनों +2 चार्ज हैं, तो कौन ज्यादा नेगेटिव की तरफ ट्रेवल करेगा? इसका MR ज्यादा है ना डाइपेप्टाइड का, तो ये कम ट्रेवल करेगा, और जिसका MR कम है वो ज्यादा ट्रेवल करेगा। तो अब ये क्या कहते हैं बेटा? ड्रॉ and label 3 spots on the diagram of the electrophoresis paper to indicate the likely position। तो बेटा ये क्या कह रहे हैं? ड्रॉ एंड लेबल। ओके, तो लेट से हम ड्रॉ कर लेते हैं ये पॉइंट, ठीक है। इसको आप ABC लेबल भी कर सकते हैं। और क्या चार्ज था बेटा इन पे? पॉजिटिव चार्ज था, तो नेगेटिव साइड पे ये मूव करेंगे बेटा, ये और ये। तो बेटा ये क्या था? लाइसीन था। ओके जी, इसको लेबल कर दें जी, लाइसीन। इसको लेबल कर दें क्या? डाइपेप्टाइड। और बेटा इसको लेबल कर दें वेलिन। वो एक्सप्लेनेशन में आप बोलोगे कि ज्विटर आयन है, इसलिए ये
ट्रैवल नहीं करेगा, न्यूट्रल है। ठीक है, वेलिन ज्यूटराइन बन जाएगा और वो ट्रैवल नहीं करेगा क्योंकि वो न्यूट्रल है। और फिर डाइपेप्टाइड का बताएं कि इसका एमआर ग्रेटर है। डाइपेप्टाइड लाइसिन दोनों पे चार्ज +2 है, लेकिन एमआर डाइपेप्टाइड का ग्रेटर है, वो कम ट्रैवल करेगा और लाइसिन ज्यादा। गॉट इट बेटा? सो दिस इज हाउ बेटा यू विल डील द क्वेश्चंस। बेटा ये देखें, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द ऑपरेटर्स यूज टू सेपरेट। अब ये सिलेबस में नहीं है डायग्राम, पहले होता था, अब सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो अब डायग्राम आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस का नहीं ड्रॉ करना, ना ही मैंने पढ़ाया है। बेटा ये क्या करें, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ अमाइनो एसिड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर 2 मार्क्स। क्या बेटा की पॉइंट्स लिखने चाहिए? बेटा ये अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एसिडिक या एल्कलाइन पीएच पे चार्ज हो जाते हैं, चार्ज पार्टिकल्स बन जाते हैं, बनते हैं कि नहीं? तो अमाइनो एसिड एट पर्टिकुलर पीएच pH become charged particles। फिर बेटा क्या करते हैं हम, चार्ज पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, और फिर करस्पॉन्डिंग मूवमेंट होती है उन अमाइनो एसिड की ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज एंड एमआर, दस सेपरेशन इज रीच्ड। गॉट इट? जो बस आपका आइडिया है उसे आप लिख दें, जरूरी नहीं कि आप मार्किंग स्कीम के वर्ड्स लिखें। ओके बेटा, डू वी हैव टाइम? शुड आई स्टार्ट क्रोमेटोग्राफी बेटा? नहीं?